हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एमसीए पे हमें यूज़र रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो आज का ये ट्यूटोरियल आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं गूगल की वेबसाइट। बट हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है फिर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एमसीए पे। ये हमें इस वेबसाइट पे जाना है और ये अभी हमारा ट्यूटोरियल सबसे फर्स्ट एमसीए का फर्स्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ है। तो हम चाहते हैं पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना बताएं कि कैसे हम एमसीए पे यूजर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक एक करके आपको एक ट्यूटोरियल में आपको डीएससी सर्विसेज, डेन सर्विसेज, मास्टर डेटा, ये एक एक करके आपको बताएंगे कि आप क्या क्या सर्विसेज देख सकते हैं, पब्लिकली देख सकते हैं और लॉगिन के थ्रू देख सकते हैं, पेमेंट के थ्रू देख सकते हैं। राइट, तो सबसे पहला ट्यूटोरियल जो हमारा स्टार्ट हुआ है आज, वो यूजर क्रिएशन का हुआ है। तो ठीक है, यहाँ से हमें करना है रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद टू टाइप्स के यूजर्स होते हैं, एक बिजनेस यूजर और एक रजिस्टर्ड यूजर। तो आज आपको जो बताया जाएगा वो रजिस्टर्ड यूजर के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं रजिस्टर्ड यूजर पे। ठीक है, यहाँ आपको नेम लिखना है सबसे पहले। राइट, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपको, यहाँ पे अपना जेंडर लिखना है, यहाँ पे अपने एड्रेस की पूरी डिटेल फिल कर देनी है। ठीक है, ओके, यहाँ पे अपने स्टेट लिखना है, कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन नंबर कंपलसरी नहीं है, और यहाँ पे यस करना है। वेदर यू विश टू अवेल एसएमएस फैसिलिटी, प्रेजेंटली दिस फैसिलिटी इज एप्लीकेबल फॉर एनुअल ई फाइलिंग 20B, 23AC, 23ACA एंड 21A। ठीक है, ये पुराने फॉर्म के लिए है। ठीक है, तो अभी आपको जो भी एनुअल ई फाइलिंग किया है उसके मैसेज आते रहेंगे। ठीक है, यहाँ मोबाइल नंबर आपने अपडेट करना है। राइट, यहाँ ईमेल आईडी, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। राइट, और अगर आपको बिजनेस यूजर करना है तो उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, हम बिजनेस यूजर के भी बना देंगे उसके लिए। ठीक है, ये हमने डिटेल भर दी। अब हम नेक्स्ट पे नीचे चलते हैं। ठीक है, यूजर नेम आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, बट वो अवेलेबल दिखाएगा आपको। पासवर्ड भी आपने अपने हिसाब से रखना है, तो आप रख सकते हैं। आपने यहाँ पे एक हिंट रखना है, जो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपने पैट नेम लिख दिया। अब आप ये जो पैट नेम होता है ये रिकवरी, पासवर्ड रिकवरी के लिए होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, लेट्स सी ये क्रिएट हो रहा है अभी, ये प्रोसेस में। इसके अलावा अगर आप बिजनेस यूजर करना चाहते हैं तो बिजनेस यूजर में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी है, डायरेक्टर्स है, कौन है यूजर वो, तो वहाँ वो डिटेल डालनी होती है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे हम, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, अभी ये रजिस्टर्ड यूज़र क्रिएशन हो रहा है और ये इंडिविजुअल ही कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। थोड़ा टाइम लग रहा है सर्वर में थोड़ी सी। ये देखिए, ये क्रिएट हो गया। कांग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड यूजर। कंफर्मेशन ईमेल @ समथिंग हैज बीन सेंड टू लॉग इन, प्रोवाइड यूजर आईडी इज दिस एंड पासवर्ड वट एवर यू हैव मेड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, होम पेज पे जाना है। आपने आपको आईडी ये मिली है, होम पेज पे पासवर्ड। ठीक है, बट उससे पहले आपको क्या करना है, ईमेल आईडी पे जाना है और वहाँ कंफर्म करना है। तो अभी हम चलते हैं ईमेल आईडी पे। ये रहा ईमेल आईडी पे, यहाँ से ये आ गया, द रिक्वेस्ट हैज बीन क्रिएटेड, यू लॉग इन। ठीक है, यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब हम वापस यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कंफर्मेशन दे, बैक टू होम जाना है, वापस लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपने यहाँ पे जो आपने यूज़र आईडी बनाई थी वो डाले, और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ डाले, और यहाँ पे कैप्चा डालना है, साइन इन। ये आपके माई वर्क स्पेस खुल गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या नो डेटा अवेलेबल आ रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं एक चीज़ के बारे में, यहाँ पे क्या क्या आएगा। सबसे पहले आप ध्यान दें, यहाँ पे माई कंपनी, जब भी आप इस लॉगिन के थ्रू कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उस कंपनी की डिटेल यहाँ पे आ जाती है। जैसे आपने अपलोड फॉर्म पे गए और आपने कोई भी इस लॉगिन के थ्रू कोई भी फॉर्म अपलोड किया है तो उस कंपनी की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे उसका स्टेटस क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं अप्रूव्ड हुआ है, रिजेक्ट हुआ। ठीक है, नोटिस सर्कुलर, लेटेस्ट जो भी नोटिस सर्कुलर है वो दिखेंगे आपको। अगर हम यहाँ जाते हैं तो लेटेस्ट नोटिस सर्कुलर दिखेंगे 13 मार्च को, नोटिस फॉर इन्विटेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट एजेंसी। ठीक है, लेटेस्ट नोटिस ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे सब्सक्राइब रिपोर्ट। यहाँ आपको क्या देखेंगे, यहाँ आपको कंपनीज एंड एनएलपी रजिस्टर्ड इन लास्ट 30 डेज, जो भी लास्ट 30 दिन में रजिस्टर्ड हुई हैं वो कंपनीज आपको यहाँ पे दिखेंगी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये एक्सेल की फाइल डाउनलोड होगी।
इसे आप क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर सकते हैं आप। ये पब्लिक है, ये आप बिना लॉगिन के भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं एक एक करके ये प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ से जो मैंने आपको बताया है कि ये एक एक करके आपको हेडिंग्स बताऊंगा जब मैं, तो आपको एक एक करके बता दूंगा बिना लॉगिन के भी। आप ये नई कंपनी जो भी लास्ट 30 डेज में हुई है, देखिए 11 Feb टू 12 मार्च जो भी इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड, फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड, LLP रजिस्टर्ड एंड फॉरेन LLP रजिस्टर्ड। यहाँ पे दिखा रहा है नो फॉरेन LLP, तो आपने यहाँ पे इंडियन कंपनी। अब यहाँ पे आप स्टेट वाइज देख सकते हैं इसे फिल्टर करके, राइट। इसे फिल्टर करके आप यहाँ पे अगर आप दिल्ली की देखना चाहते हैं तो दिल्ली की देख सकते हैं, राइट। अब दिल्ली में आप अगर कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस का देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, पर्टिकुलर एक्टिविटीज का देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। अब हम चलते हैं वापस, ये मैंने बता दिया आपको सर्टिफाइड कॉपी। अगर आपने सर्टिफाइड कॉपी कोई मांगी है, कोई रिक्वेस्ट डाली है, तो आपको वो यहाँ पे शो होगी। वो भी मैं आपको जब एक एक करके आपके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आएगा ना ये हेडिंग वाइज, तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से आता है गेट सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है। अब अभी हम क्या चलते हैं, सबसे लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट्स। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स सर्च करते हैं, किसी भी कंपनी की हमें डिटेल लेनी होती है, तो हमें 100 रुपीज़ पे करनी होती है, राइट। और जब भी हम 100 रुपीज़ पे करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लॉगिन के थ्रू ही करनी पड़ती है हमें, ठीक है। और जब भी हम किसी भी कंपनी की फॉर्म देखना चाहते हैं, कोई भी डिटेल्स देखना चाहते हैं, हम कंपनी की सारी डिटेल देख सकते हैं जो भी MCA ने पब्लिक कर रखी है, ठीक है। ओनली 100 रुपीज़ की पेमेंट से जब आप 100 रुपीज़ की पेमेंट कर देंगे, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मैं आपको ये माई वर्क स्पेस में क्या क्या आता है वो मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ क्या क्या आता है। लास्ट में मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स में क्या आते हैं। जब भी आपने पेमेंट कर दी 100 रुपीज़ की, एट ए टाइम जैसे ही पेमेंट कंफर्म हुए, आपकी कंपनी की डिटेल यहाँ आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यहाँ आ जाएगी। एक्सपायरी टाइम एंड डेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपायरी टाइम एंड डेट क्या होता है, बहुत लोगों को डाउट है ये। जैसे ही आपने पेमेंट करा, यहाँ पे 7 डेज की एक्सपायरी टाइम होगी, ठीक है। आपने अगर क्लिक नहीं किया तो 7 दिन तक आप इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप जैसे ही आपने इस फॉर्म को ओपन कर लिया, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 2 घंटे होंगे। नेक्स्ट 2 आवर्स में आपको सारे फॉर्म डाउनलोड करने होंगे, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगा। अब आप 2 सिनेरियो देखिए, ये यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट सेक्शन में रहेगा 1 वीक तक, लेकिन आप 1 वीक में जैसे आप 2nd डे, 3rd डे, 4th डे किसी भी दिन आपने जैसे ही क्लिक करा तो उसकी एक्सपायरी नेक्स्ट 2 आवर्स में एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने कभी भी जब भी आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करें तो आप टाइम निकाल के करें कि आपको सारे डॉक्यूमेंट एक साथ आप कर लें, क्योंकि 2 घंटे में वो एक्सपायर हो जाएगा जैसे ही आप क्लिक करते हैं। अगर आप नहीं क्लिक करते हैं तो आप फॉर्म विद इन वीक कभी भी क्लिक करके 2 घंटे के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। होप सो आपको मैंने यूज़र क्रिएशन के बारे में सारी चीज़ें बता दी है। मैंने यूज़र क्रिएट प्रैक्टिकली करके दिखा दिया आपको, साइन इन करके भी दिखा दिया, ईमेल कंफर्मेशन भी दिखा दी आपको, ठीक है। रिकवरी पासवर्ड के लिए आपको जो सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने होते हैं वो क्यों डालने होते हैं वो भी बता दिया मैंने आपको। माई वर्क स्पेस में क्या क्या आता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आपको यूज़र क्रिएशन इंडिविजुअल कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। होप्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो नो डाउट शेयर करें इसे और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिले, ठीक है। थैंक यू।